हो गया। ए राम यस अपने भाई को बोल देना कि अभी एक फॉर्म आएगा IMU का। किसका फॉर्म आएगा? IMU। हाँ, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, अभी मई मंथ में आने वाला है, फर्स्ट वीक ऑफ मई को आएगा। उसमें शिपिंग के कंस्ट्रक्शन मतलब बिट इंजीनियरिंग होता है उसमें। वो गवर्नमेंट का है, नेवी का है। उसको फॉर्म किसी भी हाल में भर देना है। यस। हाँ, मैं क्या समझा रहा था कि जैसे मान लीजिए हेलीकॉप्टर से आप नीचे आ रहे हैं, या आपका सामान कोई नीचे भेजना है, बहुत जल्दबाजी है, तो एक ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर रुकेगा फिर सामान नीचे डाला जाएगा, तो उसमें टाइम लगेगा ना, हाँ या ना? कभी कभी ऐसा होगा कि हेलीकॉप्टर भी नीचे आ रहा है और आप भी नीचे धीरे धीरे आ रहे हो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। वैसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो आपको पता होना चाहिए कि हम जब हम नीचे आ रहे होंगे, हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा होगा, उस सिचुएशन में क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, और ऑसिलेट जो करेगा वह कैसे करेगा, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, क्या ज्यादा ऑसिलेट किया तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कम ऑसिलेट किया तो हम क्या कर सकते हैं। बात समझे क्या? कम या ऑसिलेशन किस पे डिपेंड करेगा? तो वह डिपेंड करेगा लिफ्ट या क्या कहलाता है, क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। समझे क्या? अथर्व कुलकर्णी, अथर्व कुलकर्णी, अथर्व कुलकर्णी, बेटा अथर्व कुलकर्णी, बेटा आपका लेक्चर मैथ का चल रहा है। अथर्व कुलकर्णी, आपका लेक्चर मैथ का चल रहा है बेटा। अथर्व कुलकर्णी 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट, आपका लेक्चर मैथ का चल रहा है। चलो बढ़ो आगे। अगर यही लिफ्ट एक्सीलरेट हुआ देन व्हाट हैपेंड? ये सब बच्चा क्या करता है कि एकाएक सो के जगता है 10th वाला, और डायरेक्ट ओपन करता है ग्रुप, देखता है कि जो भी लिंक दिख रहा है ना उसी पर तुरंत क्लिक करके एंट्री कर जाता है। अब देखो, जब ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है? अब आइए इसके बारे में देखते हैं। यह पेंडुलम कौन से फ्रेम में है, ये बताइए। पेंडुलम कौन से फ्रेम में है? नॉन इनर्शियल, कल बताया था यार। नॉन इनर्शियल। ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। नीचे क्या लगेगा? एमजी। समझे कि नहीं समझे? यस सर। और ऊपर क्या लगेगा? एम ए। एम ए कहां से आ गया भाई? या एम ए कहां से आ गया? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हो रहा है इसलिए। तो क्या होगा? एम ए क्या है? व्हाट इज द एम ए? एम ए क्या है? लिफ्ट ऊपर जा रही है। लिफ्ट ऊपर कहां जा रही है? नीचे आ रही है कि ऊपर जा रही है? नीचे आ रही है। कब? नीचे आ रही। एम ए क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि एम ए क्या है? फोर्स। ये भगवान, स्यूडो फोर्स कल बताया था। स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स क्यों लगा रहे हैं? स्यूडो फोर्स क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अब फ्रेम कौन सा है? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। किधर लगा रहे हैं? तो सिस्टम के लिफ्ट के एक्सेलरेशन के अपोजिट। लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे है तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड, ऊपर। समझ में आया? हाँ सर। तो देखिए तो कितना आएगा? T प्लस एम ए इक्वल टू एम जी। सही है क्या इक्वेशन? T प्लस एम ए इक्वल टू एम जी। सही है क्या? यस सर। T इक्वल टू
T इक्वल टू, सो T मतलब टेंशन, टेंशन मतलब फोर्स, M इसको G इफेक्टिव बोलो, कितना आ जाएगा? इस केस में G इफेक्टिव कितना हुआ? G माइनस इसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है? 2 cos L by G L बाई L बाई T minus A. G इफेक्टिव, तो T कितना आ जाएगा? L बाई G माइनस, क्या समझ में आया नहीं आया? आया सर। बढ़ो आगे। बढ़ो आगे। काहे लिए Yes, बर्तन sir. तोड़ रहे हो भाई? रब करूं बेटा, कल पढ़ के आना तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा इस पे। रब कर दिया। मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूं, अब आप बताओ उसका टाइम पीरियड क्या, आप बताना। देखो फॉर्मूला याद कर, कितना फॉर्मूला याद करोगे यार, आप लोग भी इंसान हो, खुद जानवर हो। कंसेप्ट क्लियर होगा तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक बनेगा। बोलो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, क्या होगा? एम ही नीचे लगाएंगे सर। तो लगाओ, तो तो लगाओ। ये सब एनडीए का क्वेश्चन बनता है इससे, इसलिए मैं बोल रहा हूं। क्या लगेगा बता सकते हैं? ऊपर नीचे? सर 2 पाई स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा, ये बताओ। नीचे तो क्या होगा? टी इक्वल टू एम जी प्लस एम एम जी प्लस यह क्या हो जाएगा? जी जी इफेक्टिव टाइम पीरियड टू पाई एल बाई, नहीं समझे? यस समझे सर। सच में? यस Yes, sir. चलो क्वेश्चन कुछ करा दें या कल कराएं? कल करते सर। ज्यादा हो गया आज। यस सर। चलिए ठीक है, रिवीजन लेकिन कर लीजिएगा, कल करते हैं तब, ठीक है ना? तो रिवीजन कर Yes, लीजिएगा। सुनिए सुनिए Yes, sir. सुनिए, याद क्या रखना है कि टी, अगर कोई गाड़ी में पेंडुलम या कोई भी चीज पेंडुलम लाइक सस्पेंडेड हो
तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, t इक्वल टू 2π√L/√a² प्लस g²। ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ गाड़ी, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। समझ में आया ना बेटा, हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, अगर Yes, मान sir. लीजिए कोई की लिफ्ट है, लिफ्ट में कोई गाड़ी है, तो लिफ्ट या तो ऊपर जा सकते, नहीं तो नीचे जा सकते। सच पूछो तो एक और केस है कि अगर कभी लिफ्ट जो है जी से ज्यादा वैल्यू हो जाए, जब जी से ज्यादा वैल्यू हो जाएगा ना, यह जो है उसमें सट जाएगा, या पेंडुलम उसके अंदर सट जाएगा, और ओपन रहेगा तो ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? जी सर। मेरी बात समझ में आ रही है? जब कब, जब एक्सेलरेशन का वैल्यू जी से ज्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल्स, कभी एक्सेलरेटर पे बैठे हो, नहीं बैठे हो, No, एक बैठ जाते हैं, ऐसे पैक हो जाता है, नहीं देखा है, और बहुत हाइट तक लेकर जाता है, बहुत हाइट तक, और एक ही बार कुछ देर के बाद ऊपर रखता है, और एक ही बार छोड़ता है। मतलब जैसे कि एक्सेलरेशन जो है जी से बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब जी का वैल्यू 9.8 होता है, तो वह 15-20 एक्सेलरेशन से नीचे आता है। उस वक्त हम क्या फील करते हैं कि हमारा शरीर गया काम से। देखे हो कि नहीं, फील किए हो कि नहीं? हम लगता है कि yes, sir. हम ऊपर में उड़ रहे हैं, इसलिए तो ये बांध देता है। अगर बांधता नहीं तो हम ऊपर चले ही जाते। नहीं समझे? समझे सर। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। हो रही सर। कभी फील किया? मैं तो फील किया हूँ। दोबारा मैं कान पे छुट्टी करता हूँ कि मैं उस पे बैठूंगा। एक बार चेन्नई में किया था, क्योंकि भगवान से भेंट हो जाता है, मुलाकात हो जाता है उस वक्त। तो कभी वक्त मिले, वो सब चीजें ठीक है, बट जो डरपोक आदमी है मेरे जैसे आदमी के लिए तो नहीं है। तो कभी घूमना अच्छा लगेगा, वही चीज एप्लीकेशन में है। चलो, आज की सेवा समाप्त, तब तक के लिए नमस्कार। चलो, आज की चाय गरम। बाय। बाय सर। और रिवीजन करके आना, बाय कूटेंगे सर। कूटेंगे कूटेंगे अगर नहीं रिवीजन किया तो। यस सर।